हेलो बच्चों, आज हम एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ का पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है तीन भुजाओं वाले कोणों को मापने वाली जो विधा होती है वह ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें त्रिभुज का मापन किया जाता है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह भुजाओं तथा कोणों में संबंध स्थापित करता है। यद्यपि इसका उपयोग हम वृत्तों और बहुभुजों में भी कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यानी त्रिभुज और कोण का मापन। त्रिभुज आप जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकृति होती है जो कई प्रकार की हो सकती है। कोण के आधार पे आप तीन प्रकार जानते हैं: समकोण त्रिभुज, अधिक कोण, न्यून कोण। और भुजा के आधार पे आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु। समबाहु के बारे में आप जानते हैं तीनों भुजाएं जिनकी समान होती है। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान हो जाती हैं और विषमबाहु में तीनों भुजाएं असमान होती हैं। लेकिन कोण के आधार पर जो बांटा गया है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, तो उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और न्यून कोण का मतलब जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे हमें विशेष रूप से जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होता है वह सभी त्रिभुजों में नहीं लागू होता, वह केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इसका तात्पर्य है कि हमको समकोण त्रिभुज के बारे में और भी विस्तार से अध्ययन करना होगा। अब दूसरा पॉइंट आया कोण। कोण मापने के तरीके या तो एंटी क्लॉकवाइज आप कोण मापेंगे या क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज कोण मापते हैं, जो कि आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, यानी इस घड़ी के विपरीत दिशा में अपने हाथ को घुमाना आसान होता है, तो हम इधर पॉजिटिव मान लेते हैं और घड़ी की दिशा में कोण जो होता है उसको निगेटिव मानते हैं। तो प्लस थीटा देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है और माइनस थीटा क्लॉकवाइज। यदि किसी फार्मूले में अगर माइनस थीटा आता है तो हम उसको उचित फार्मूले की सहायता से प्लस थीटा में बदलेंगे, क्योंकि हम जितना भी अभी फार्मूला जानेंगे वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कोण के लिए जानेंगे। कोणों को मापने के तीन पद्धतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो पद्धतियां काम में आती हैं। एक को कहते हैं रेडियन या वृत्तीय पद्धति और दूसरे को कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, साष्टिक पद्धति, जिसमें आप अंश के रूप में नापते हैं। और इन दोनों में आपस में संबंध क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब आइए समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा विस्तार से, क्योंकि इसी का आपको विशेष रूप से अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। अब जब 90 डिग्री होता है तो तीन भुजाएं हैं, इनका भी नामकरण किया गया है ताकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप अधिक से अधिक जान सकें। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वह किसी भी समकोण त्रिभुज में स्थिर होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी इसका हिंदी में नाम है कर्ण। दूसरी भुजा जो अन्य शेष दो भुजाएं हैं उनका नामकरण लंब और आधार के रूप में किया जाता है। यानी लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, वह निर्भर करता है कि हम किस कोण के लिए लंब आधार की बात कर रहे हैं। जैसे बेटा देखो, कोण सी को हम मान लेते हैं कि यह कोण सी थीटा है। अब इस कोण थीटा के लिए इससे सटी हुई भुजा BC जो है वह आधार हो गई और इससे खड़ी भुजा लंब हो गई। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब आधार क्यों बदलता है। जैसे इस कोण के लिए ये आधार है, ये लंब। तो एक आपको हम इसका एनालॉग बता देते हैं। जैसे थीटा जो है, इस कोण को जन्म देने के लिए दो भुजाएं काम में ली जा रही हैं। एक है AC और एक है BC। तो आप ये जानते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण है, तो दूसरी भुजा BC हुई। तो जिस प्रकार से आपको जन्म देने के लिए आपके माता पिता उत्तरदायी हैं, उसी प्रकार से इस कोण को जन्म देने के लिए जो भी उत्तरदायी है, तो एक तो कर्ण हो गया और दूसरा जो बचा वो आधार हो गया। तो थीटा के लिए ये आधार यानी संलग्न भुजा, थीटा को जन्म देने वाली भुजा आधार होगी और उसके लंबवत भुजा परपेंडिकुलर होगी।
इसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, जो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे बेटा क्या होता है, अब ये तीन भुजा AC स्क्वायर का मतलब AC लंबाई का पूरे का स्क्वायर, AB लंबाई का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे यदि मान लीजिए आपको AC का मान दे दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और AB का मान लीजिए दे दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर, और BC का मान आपको नहीं देगा तब, तो BC का मान पूछेगा तो आप लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटाएंगे यानी 25 में से 16 यानी 9, तो BC बराबर हो जाएगा आपका, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो BC बराबर 3। क्योंकि जब भी आप अभी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखेंगे, T रेशियो लिखेंगे, तो इन तीनों भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए जो परिभाषित है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस प्रकार से परिभाषित है, तो सर्वप्रथम आप फुल फॉर्म भी समझिए क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। देखिएगा हम उपयोग कैसे करेंगे। और फुल फॉर्म जो है 6 रेशियो होते हैं, और ये 6 रेशियो किसी न किसी कोण के होंगे। तो हमने मान लिया कि थीटा कोण का लिया गया, न्यून कोण का लिया जाता है, 90 का नहीं लिया जाता। उसके अलावा जो कोण है दोनों, उसी में से किसी का ये छानपात लेंगे। तो मान लीजिए इस कोण का लिया गया, तो साइन थीटा या SI साइन थीटा, इसी में CO जोड़ दीजिए तो कोसाइन थीटा। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट में को जोड़ दीजिए तो को टेंजेंट थीटा। साइन, और फिर हुआ सेकेंड थीटा, और सेकेंड में को जोड़ दीजिए तो को सेकेंड थीटा। साइन का उल्टा चलता है बेटा को सेकेंड, और C का उल्टा S, और टेंजेंट का उल्टा को टेंजेंट। अब फार्मूला देखिए किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। हमने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों और भुजाओं को जोड़ती है, तो कैसे जोड़ती है। अब हम साइन थीटा लिए, तो साइन थीटा में हम इस त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात ले लिए, लंब और कर्ण का। तो लंब बटे कर्ण को हमने कह दिया साइन थीटा, ये परिभाषित हुआ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है, यहाँ दूरी अगर लिखना हो तो AB बटा AC आप शब्द में लिखिएगा, क्योंकि शब्द में कन्फ्यूजन नहीं होता। लोग संलग्न भुजा और ये सब लिखते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा बची आधार बटा कर्ण, तो BC बटा AC। टेन थीटा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कर लीजिए, या लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार करिए, या इन दोनों का भाग दे दीजिए तो भी वही आएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो AB बटा BC हो जाएगा। कॉट थीटा, हमने कहा टेन थीटा का उल्टा है, उल्टा का मतलब ये हुआ कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 होगा। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, यानी कॉट थीटा 1/tan थीटा। तो टेन थीटा के स्थान पे पुनः साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, आधार बटे लंब, तो आधार BC लंब AB। सेक थीटा ये हो गया, सेक थीटा उल्टा है कॉस का, तो 1/cos थीटा, कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण क्या है, AC बटा BC। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, 1/sin थीटा, कर्ण बटा लंब, AC बटा AB। तो इस प्रकार से बेटा ये 6 फार्मूले हुए। साइन थीटा और कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो CO वहीं से लिया गया है। और साइन जो लिया गया है, यह जब वैल्यू अभी कोणों के लिए खींची जाएगी तो आप देखेंगे कि साइन थीटा का मान अधिक से अधिक +1 और न्यूनतम -1 के बीच सिनुसॉइडल चलता है, तो वहीं साइनस से लिया गया है, साइनस से साइन शब्द लिया गया है। पुनः आइए, समकोण त्रिभुज में बेटा कई प्रकार का बना देता है। जैसे कभी इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ 90 कर दिया, ABC। तो मान लीजिए इस कोण के लिए पूछा थीटा, तो पहले तो आप इस थीटा के लिए आपको लंब आधार चुनना होगा। तो सर्वप्रथम आप आंख मूंद के पहले 90 के सामने वाली भुजा BC को क्या कहेंगे, कर्ण। जब ये कर्ण बन गया तो इस थीटा को जन्म देने वाली भुजा BC और AB है, एक डिसाइड हो गई कर्ण, तो AB क्या हो जाएगी, आधार। वेरी गुड। और
अब इस आधार पे जो लंबवत खड़ी भुजा है 90 डिग्री वाली, उसको क्या कहेंगे? लंब। तो सबसे पहले तो आपको किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तो पहचानना आ ही जाएगा 90 के सामने, लेकिन लंब और आधार को थोड़ा सावधानीपूर्वक बदलना। इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक है जैसे हमने दे दिया tan थीटा बराबर 4/3, तो कह दिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा 4/3 का मतलब हुआ कि लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। तो आप लंब और आधार एक समकोण त्रिभुज ऐसे खींचेंगे, थीटा लंब 4 और 3 आधार हो गया। इसकी सहायता से आप पहले निकालेंगे क्या? कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण आ जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC का मान आएगा 5। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात माने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अलावा है, साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब का मान लिख लेंगे। दूसरा है जैसे cos थीटा 12/13, तो एक एक्सप्रेशन दे दिया, इसका मान निकालना है। तो 12/13 लिखेंगे। cos थीटा का मतलब आधार और कर्ण दे दिया, तो आप लंब निकालेंगे। और लंब निकालने के बाद साइन थीटा tan थीटा 2 मान निकाल के इसमें रख देंगे। इसी प्रकार से tan थीटा 20/21 है, तो आप इसकी सहायता से 20 और 21 की सहायता से, यानी लंब आधार की सहायता से आप कर्ण निकालेंगे और साइन थीटा cos थीटा के मान में रख देंगे। या एक दूसरा भी तरीका होता है, आप इसको tan थीटा के रूप में बदल भी सकते हैं, साइन थीटा और cos थीटा में भाग देके। जब भी tan थीटा दिया रहता है और इधर साइन थीटा cos, तो आप आसानी से बदल देते हैं। जैसे sin² थीटा से भाग दे देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, cos थीटा बटे साइन cos थीटा से भाग दे दीजिए, तो साइन थीटा बटे cos थीटा यहाँ ये बदल जाएगा। साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ भाग देंगे किससे? cos² थीटा से, और यहाँ cos² थीटा से भाग देंगे 1, और ये sin² थीटा बटे cos² थीटा tan² थीटा, और ये cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan² थीटा। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन बदल के हो गया tan थीटा 1 माइनस tan² थीटा। तो tan थीटा का मान दिया है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप समकोण त्रिभुज बना के बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग बेटा पहला टॉपिक इससे करिएगा, इसके बाद अगला फार्मूला बताएंगे और उस पर आधारित सवाल बताएंगे। धन्यवाद।